Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 17, that is alkyl halides and amines. अल्काइल मीन्स कोई भी आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा, डैट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. हेलाइड्स मीन आपके पास हेलोजन एटम्स होंगे. दे आर बिलोंग्स टू द सेवन्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स. दे आर सेवन्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स डैट आर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. फ्लोरीन को हम यूजली यूज़ नहीं करते बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज़ एंड वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देती है और एक्सप्लोजन काज कर सकती है. डैट्स वाई यहाँ पे आपका जो फ्लोराइड है उसको यूज़ नहीं करते. इसके बाद आयोडीन है. आयोडीन का साइज़ बहुत लार्ज होगा एंड इट विल गिव वेरी स्लो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर. समटाइम रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं करते. डैट्स वाई वी यूज़ क्लोराइड और ब्रोमाइड एट अ रूम टेम्परेचर. अमाइंस क्या होते हैं ये आप फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे. टॉपिक इज़ अल्काइल हेलाइड्स. अल्काइल हेलाइड्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन हैज़ बीन रिप्लेस बाय वन हेलोजन एटम. के अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें दैन इट विल बी आर एक्स. आर एक्स मीन्स अल्काइल ग्रुप, वो आपका मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है. एक्स में आपका फ्लोराइड या क्लोराइड आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल में से, अल्केन में से जो फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आपने हेलोजन एटम लगा देना है. जिस तरह CH4 में H को रिप्लेस करके CH3Cl. इस तरह इथाइल है, इथाइल में C2H6 होते हैं, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे C2H5, उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड आ जाएगा. ठीक है, इट हैज़ जनरल फार्मूला RX. R is the alkyl group and X is the halogen atom. अल्काइल हेलाइड्स आर आल्सो नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. के अल्केन्स हैं तो उसमें किसी भी चीज़ की एडिशन की गई है, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह रिप्लेस किया गया है, तो इसको इस वजह से हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स. दे मे बी मोनो अल्काइल हेलाइड्स, डाई, ट्राई और पॉली हेलो अल्केन्स, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल. If there is only one halogen atom attached to the alkyl group, then it is known as mono alkyl halide. If two halogen atoms attached to the alkyl group, then it is known as di alkyl halides. If three, then tri, and so on. Monohaloalkanes are also known as alkyl halides. They have the general formula RX. अगर आपको यहाँ पे साइड्स पे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं मोनोहेलोअल्केन्स में, देखिए उसमें जस्ट वन हेलोजन एटम अटैच है टू द मिथाइल ग्रुप जो कि आपका अल्काइल ग्रुप है. सो इट इज़ नोन एज मोनोहेलोअल्केन और मोनो अल्काइल हेलाइड्स. नेक्स्ट में देखें तो उसमें टू हेलोजन एटम्स अटैच हैं. इट्स मीन डाई हेलाइड्स. तो डाई हेलाइड्स अल्केन के साथ अटैच है. इट्स मीन टू हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके टू हेलोजन एटम्स आ गए हैं. सो इट इज़ नोन एज डाई हेलो अल्केन्स. फिर थर्ड वाले में क्या है, तीन हेलोजन एटम्स आ गए हैं बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम. सो इट इज़ नोन एज ट्राई हेलो अल्केन्स. Next is the classification of alkyl halides. They are classified into primary, secondary and tertiary alkyl halides. Primary alkyl halides in which the halogen atom is attached with the primary carbon are known as primary alkyl halides. Primary में क्या होगा कि आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर किसी एक कार्बन के साथ अटैच होगा या फिर फर्दर जो है वो किसी के साथ भी अटैच नहीं हो सकता. सो इट इज़ नोन एज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स. फिर ये कार्बन जो होगा या इसके साथ ऐसे हेलोजन के साथ हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर एक के साथ अटैच होगा या किसी के साथ भी अटैच नहीं हो सकता. इट इज़ नोन एज प्राइमरी कार्बन. जैसे कि ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, इसमें आपका जो हेलोजन एटम है जो आपका क्लोराइड है, इट विल अटैच टू द अल्काइल ग्रुप जो कि ऐसे कार्बन के साथ अटैच है अल्काइल ग्रुप के जो फर्दर किसी के साथ भी अटैच नहीं है. नेक्स्ट इज़ द इथाइल क्लोराइड. इथाइल में क्या होगा कि आपका क्लोराइड ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर एक के साथ अटैच है. सो इट इज़ द इथाइल क्लोराइड. इथाइल मीन्स टू कार्बन एटम्स और क्लोराइड मीन्स कि क्लोराइड एटम उसके साथ अटैच है. सो इट इज़ नोन एज क्लोरोईथेन. नेक्स्ट इज़ द एन प्रोपाइल क्लोराइड. एन जो है वो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है जो कि जब भी स्ट्रेट चेन होती है तो उसमें एन से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है. एन प्रोपाइल मीन्स के थ्री कार्बन एटम्स है और क्लोराइड मीन्स के क्लोराइड एटम उनके साथ अटैच
अटैच है प्रोपाइल ग्रुप के साथ। अब ये क्लोरोप्रोपेन, अब इन तीनों एग्जांपल्स में देखें तो फर्स्ट वाली में क्लोराइड ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर किसी के साथ अटैच नहीं है, सो इट इज़ द प्राइमरी कार्बन, जहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्लोराइड एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखें तो क्लोराइड ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। फिर आगे जो अगला है वो उस कार्बन के साथ अटैच है ना, लेकिन हैलोजन ग्रुप वाला जो कार्बन है, हैलोजन के साथ जो कार्बन है वो तो एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, सो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है। Next, secondary alkyl halides. Alkyl halides in which the halogen atom is attached with the secondary carbon. कि इसमें आपका halogen atom ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसमें देखें क्लोराइड एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, जस्ट लाइक मिथाइल ग्रुप, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं और एक तरफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आपका सेकंड पे हैलोजन एटम लगा हुआ है, सो 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, उसमें भी आपका हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, सो इट इज़ द सेकेंडरी कार्बन एटम। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, इसमें आपका 2 मीन्स कि ये सेकंड कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच है, सो इट विल बी 2 क्लोरो। 4 कार्बन्स आ रहे हैं तो वो ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल एटम है, सो इट विल बी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। इन दोनों एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो कार्बन एटम ऐसे हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, सो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड दीज कार्बन्स आर नोन एज सेकेंडरी अल्काइल कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, tertiary alkyl halides in which the halogen atom is attached to a tertiary carbon is known as tertiary alkyl halides। इसमें आपका जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा, जस्ट लाइक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, उसमें हैलोजन एटम जो क्लोराइड है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, सो इट इज़ द टर्शियरी कार्बन एटम एंड इट इज़ नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मीन्स 4 आपके पास टोटल कार्बन एटम्स है और क्लोराइड मीन्स कि क्लोराइड एटम उसके साथ अटैच है। अब ये आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इट्स मीन 2 मिथाइल, और 2 पे ही आपका क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन को कंसिडर करें तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। नोमेनक्लेचर, they are named according to common system and IUPAC system. Common system of naming, कॉमन सिस्टम का मैंने पहले भी बताया कि वो किसी पर्सन के नेम पे रख लेते हैं, मेथड्स के नेम पे रख लेते हैं, या जिस सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है उस बिहाफ पे उसकी नेमिंग की जाती है। आईयूपैक जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग कहा जाती है। इसमें सबसे पहले आपने अल्काइल नेम लिखना होता है, फिर उसके बाद हैलोजन एटम्स को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो ये इथाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स कि इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया हुआ है, उसके साथ हेलाइड एटम अटैच है, सो इट विल बी इथाइल क्लोराइड। आपने पहले अल्काइल की नेमिंग करनी है, अल्काइल ग्रुप की, फिर आपने हैलोजन एटम की नेमिंग करनी होती है, सो इट विल बी इथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल और एक हैलोजन एटम होता तो प्रोपाइल क्लोराइड।